अंडर 19 वर्ल्ड कप फैसला कुन मार्के में दाखिल हो चुका है और कल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला सेमीफाइनल बेनूनी में खेला जाएगा। और इंडिया, जैसे कि सबको पता है कि सबसे ज़्यादा अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता हुआ है और साउथ अफ्रीका के होम ग्राउंड पे ये वर्ल्ड कप हो रहा है। तो कल जो टाकरा जो होने वाला है, कल इस पे सबकी नज़रें होंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से कल का जो सेमीफाइनल है वो ज़्यादा कंपेटिटिव और ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। क्योंकि इंडिया की अगर आप फॉर्म देखें, इंडिया ने जिस तरह इस वर्ल्ड कप में खेल पेश किया है, चाहे न्यूजीलैंड हो या चाहे आप छोटी टीम्स की बात कर लें, अमेरिका देख लें, नेपाल देख लें, तो वहाँ जो है इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और अगर इसमें आप देखेंगे तो 300 का जो स्कोर है, इंडिया 5 टाइम पे अगर आप देखें तो जो टॉप हाई स्कोर है इस वर्ल्ड कप के, उसमें जो टीम्स के हाई स्कोर्स की बात करूं तो 5 में से 3 जो है वो इंडिया के नाम है, जिसमें अमेरिका के खिलाफ 326 है, फिर 300 रन है, फिर 297 है। तो इसमें सबसे बड़ा अहम किरदार जो इंडिया की बैटिंग का जो सुतून नज़र आ रहा है वो सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान नज़र आ रहे हैं। सरफराज खान वही जो अभी इंडिया के स्क्वाड में शामिल हुए, तो मुशीर खान जो उनके छोटे भाई हैं वो इंडिया अंडर 19 में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने जिस तरह के आज 200 लगाए इस टूर्नामेंट में और एक 50, तो उनकी जो बैटिंग है वो उस पर ज़्यादा जो आप कह लें कि निगाहें इंडियन ड्रेसिंग रूम और इंडियन फैंस की होंगी कि किस तरह मुशीर खान अपनी टीम को सेमीफाइनल में बैटिंग करके देते हैं। और फिर उनके कप्तान, मिडिल ऑर्डर की जान आप कह लें जिसे उदय सहारन, तो उनका जो टूर्नामेंट जा रहा है उसमें भी उनके 350 तो हो गए। तो ये है कि उदय सहारन और मुशीर खान, तो इस पे मुझे लगता है कि ज़्यादा नज़रें साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की भी होंगी और इंडियन क्रिकेट फैंस की भी इन दोनों से ज़्यादा उम्मीद होगी। क्योंकि सचिन दास की अगर मैं बात करूं तो उनको लास्ट मैच में मुशीर खान से ऊपर भेजा गया। मुशीर खान को बिल्कुल बैटिंग, मुझे लगा है कि उन्होंने इतनी बैटिंग कर ली इस टूर्नामेंट में कि टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला किया, यार अगर मुशीर खान मेन मेन मैचेस में अगर मुशीर खान आउट हो जाता है जल्दी, तो नीचे वालों को इतनी बहुत इस टूर्नामेंट में कंडीशन से हम आहंग होने के लिए, अगर उनकी बात करूं तो जो कंडीशन से फेमिलियर होने के लिए बैट्समैन को बॉलें चाहिए होती है, वो मुझे लगता है आखिरी मैच में मुशीर खान को डिमोट करके ऊपर बैट्समैन को खिलाया गया, जहां उदय सहारन और सचिन दास ने 100 लगाया। तो वहां से मुझे लगता है कि अब इंडिया के जो 6 बैट्समैन है बड़े, आप कह लें अश्विन कुलकर्णी के सिर्फ ऊपर से एक 100 आया पूरा टूर्नामेंट। अगर आप देखें तो अश्विन कुलकर्णी की बॉलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद 100 के बाद उनके पास से कोई ज़्यादा बड़ी इनिंग आई नहीं है। तो ये आपकी इंडिया के जो आप सुतून कह लें बैटिंग के, वो मुशीर खान और उदय सहारन ही होंगे। और जितनी बड़ी इनिंग्स ये खेलते हैं, और अगर सेमीफाइनल में 270 पहले बैटिंग करते हुए 280, तो बहुत अच्छा स्कोर मैं मानूंगा इसको। क्योंकि जिस तरह की बेनूनी की विकेट देखी, वहां जो है हाई बाउंस हो रहा था, तो ये आप कह लें कि 250 रन भी बचाने के लिए बहुत हो सकते हैं वहां बेनूनी की विकेट पे। और जिस तरह पाकिस्तान ने बेनूनी की विकेट पे खेला है, पाकिस्तान भी दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ बेनूनी के ग्राउंड पे खेलेगा। तो ये मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने जो सारे मैचेस अपने खेले हैं वो बिलूम फाउंटेन में खेले हैं। तो ये है कि इंडिया के लिए ग्राउंड चेंज हुआ है, अब वो आए हैं डायरेक्ट बेनूनी। तो ये फ़र्क होता है कि अगर आप देखेंगे, अगर आप 1-2 मैचेस शेड्यूल में इस तरह के होते कि इंडिया भी बेनूनी के ग्राउंड पे खेल लेता, तो ग्राउंड की जो डायमेंशन और कंडीशन से हम आहंग होना होता है खिलाड़ियों को, वो उसको इंडिया को मिल जाता है। लेकिन अब वो इंडिया उससे कासिर रहा। और साउथ अफ्रीका की तो होम कंडीशन है, तो उनको तो सब पता है कि बिलूम फाउंटेन के डायमेंशंस क्या हैं और बेनूनी के डायमेंशंस क्या हैं, तो उनका इतना मसला नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा स्लाइटली एडवांटेज आप साउथ अफ्रीका को दे सकते हैं। क्योंकि साउथ अफ्रीका की अगर मैं टीम की बात करूं, इंडिया की बॉलिंग पे बाद में आऊंगा, लेकिन साउथ अफ्रीका के मैं आपको बैट्समैन का बताऊं तो स्टीव स्टॉक, जिस तरह की उन्होंने स्कॉटलैंड के अगेंस्ट जो पारी खेली और उसके बाद जिस तरह वो छक्के मार रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये जो नाम है यहाँ रुकेगा नहीं, ये आपको बहुत जल्द मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीकन ड्रेसिंग रूम में आपको दिखेगा। और जिस तरह की ये T20 की आप जो कहते हैं ना कि मॉडर्न क्रिकेट जो हो रही है, जिस तरह ये स्टीव स्टॉक ने खेली, और डेविड इनका जो मराइज विकेट कीपर जो आप कह लें मिडिल ऑर्डर में जो बैट्समैन राइट हैंडेड है, वो जिस तरह के उसने बीच में आके छक्के मारे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, अगर आप उसकी इनिंग देखें तो वहां, और ये उनका जो कैप्टन जोआन जॉर्डन, तो ये जोआन जॉर्डन नाम है मेरे ख्याल, जोआन जेम्स अगर आप देखें तो वो जो कैप्टन है उसने भी जो नीचे से छक्के मारे, तो ये इनका मिडिल ऑर्डर मुझे लगता है कि प्रॉपर मॉडर्न डे क्रिकेट की जो बात होती है उसको खेलता है। और स्टीव स्टॉक की अगर बात करें और डी प्रेटोरियस इनका जो विकेट कीपर बैट्समैन है, तो वो बड़े आप कह लें ग्रैम स्मिथ से हल्का मिलता जुलता, थोड़े मोटे ज़्यादा है डी प्रेटोरियस, लेकिन
खेलने का अंदाज तकरीबन आप कह सकते हैं उन जैसा है, और वहां से फिर स्टीव स्टॉक जिस तरह की हिटिंग कर रहे हैं, तो ये दो बैट्समैन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर इंडिया 5 ओवर 10 ओवर के अंदर अंदर इन दोनों को आउट कर देता है, दोनों ओपनर्स को आउट कर देता है, तो चाहे पहले बैटिंग करे चाहे चेस कर रहा हो साउथ अफ्रीका, तो ये मुझे लगता है कि इंडिया के लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। क्योंकि आप देखें जिस तरह की इन्होंने बैटिंग की स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 25 ओवर 27 ओवर्स के अंदर 270 रन का चेस साउथ अफ्रीका की टीम ने करा, वहां डेविड मराई स्टीव स्टॉक के रन थे, तो ये बहुत खतरनाक बैटिंग लाइनअप आप इसको कह सकते हैं। और बॉलिंग की साउथ अफ्रीका की बात कर लूँ तो केविन मफाका, जिन्होंने 3 विकेट हॉल्स इस टूर्नामेंट में ले चुके हैं, और केविन मफाका सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले इस टूर्नामेंट में बॉलर हैं आफ्टर उबैद शाह। तो केविन मफाका जिस तरह के बाउंसर मार रहे हैं, जिस तरह के उनके पिन पॉइंट यॉर्कर, अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड कप में मैंने देखा तो पूरे वर्ल्ड कप में आपको किसी के पास से भी इतने अच्छे यॉर्कर नहीं आए कि बिल्कुल परफेक्ट लाइन पे कि वहां बंदा इन स्विंगिंग यॉर्कर जिसे कहते हैं एलबीडब्ल्यू हो जाए या बोल्ड हो जाए। और डेथ में जिस तरह की उन्होंने ऑफ द स्टंप और जो वाइड ऑफ द स्टंप जो बॉलिंग कराई है, वो वहां से मुझे लगता है कि बैट्समैन को हिट मारने में बहुत मुश्किल हुई, और वहां भी विकेटें मिली हैं। लेकिन जिस तरह की इन्होंने 5 विकेट्स हॉल लिए हैं केविन मफाका ने, तो वहां मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही डेंजरस बॉलर है साउथ अफ्रीका की लाइनअप में। और फिर रायली नॉर्दन, क्योंकि रायली नॉर्दन की बात करूं तो ये राइट हैंडेड बॉलर है, और जिस तरह ये इनकी जो ये थोड़े लंबे कद के बॉलर है, और फिर जब सीम मारते हैं ना 6 से 7 मीटर वाली लेंथ पे, तो कभी बॉल आप कह लें कि एक स्टीप बाउंस देता है साउथ अफ्रीकन कंडीशंस की वजह से, और वहीं से ये आगे इन स्विंग भी करते हैं और आउट स्विंग भी करते हैं, तो वहां से जो है बैट्समैन जो है वो बीट होते हैं, और काफी कॉट बिहाइंड भी इनको विकेटें मिली हैं। तो रायली नॉर्दन 2 बॉलर है साउथ अफ्रीका में, अगर इंडिया इनको झेलता है, वही मुशीर खान और उदय सहारन अगर इनको झेलते हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिया का मैच जीतना थोड़ा आसान होगा। क्योंकि फिर इंडिया की बॉलिंग देखें तो सौमी पांडे ने जिस तरह की लेग आप कह लें कि राइट आर्म लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है ये क्या नाम है सौमी पांडे, तो ये जो है ये आपको मुझे लगता है कि बिल्कुल जिस तरह एयर में बीट कर रहे हैं ना, जिस तरह बीट कर रहे हैं ये एयर में, तो कभी तेज बॉल करते हैं कभी एयर में बीट करते हैं, और काफी स्टंप्स काफी बोल्ड इन्होंने किया, और जिस तरह की एक बिल्कुल तेज गेंद यॉर्कर टाइप की लेंथ पे जो फेंकते हैं सौमी पांडे, तो इनको भी विकेट मिलने का चांस ज्यादा है। और साउथ अफ्रीकन आपको पता है कि वैसे भी ये इनकी जो बैटिंग होती है वो स्पिनर्स के अगेंस्ट ये ज्यादा टिक नहीं पाते हैं, तो मुझे लगता है कि सौमी पांडे का किरदार भी इंडियन बॉलिंग में बहुत अहम होगा। तो ये 3 से 4 प्लेयर्स आप समझ लें कि मैच विनर सचिन दास को भी आप रख लें, और अंशीर कुलकर्णी अगर ऊपर से रन देते हैं तो बहुत मुझे लगता है, क्योंकि मुशीर खान ने मेरे ख्याल से 7 से 8 छक्के इस टूर्नामेंट में मारे, पावर हिटर लगते हैं, 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। आप देख लें स्टीव स्टॉक का 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, 10 छक्के उन्होंने मारे हैं, डेविन मराइस का 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। तो ये जो मॉडर्न डे के जो क्रिकेटर्स हैं, जो इनका स्ट्राइक रेट बता रहा है और जो इनका एवरेज बता रहा है, तो ये बड़ा खतरा हो सकता है दोनों तरफ से। कोई भी किसी को भी इस मैच में 10 से 15 ओवर कोई खड़ा होता है, स्टीव स्टॉक, डेविन मराइस, मुशीर खान, उदय सहारन अगर लेके चलते हैं इनिंग्स को, तो ये बहुत डेंजरस प्लेयर्स हो सकते हैं। और फिर सौमी पांडे, केविन मफाका, रायली नॉर्दन नीचे से बॉलिंग में, फिर जॉन जेम्स अगर कैप्टन नीचे से हिटिंग करते हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी मैं फेवरेट जो मुझे लग रहा है, जो इंडिया की बैटिंग जिस तरह की ताबड़तोड़ बैटिंग है, तो मुझे लग यही रहा है कि 70-30 या 65-35 जो है वो इंडिया के फेवर में लग रहा है। क्योंकि जिस तरह इंडिया क्रंच मोमेंट में अंडर 19 में हमेशा आप देख लें, साउथ अफ्रीका 2008 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, जहां विराट कोहली की टीम ने 2008 में साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराया, और 150 रन साउथ अफ्रीका से बन नहीं पाए, वहां डीएलएस पे साउथ अफ्रीका हार जाता है। तो ये हमेशा साउथ अफ्रीका का मसला रहा है कि इनकी बड़ी टीम हो या छोटी टीम हो, हमेशा क्रंच मोमेंट पे चोक जरूर करती है। लेकिन देखना है कि आप साउथ अफ्रीका जिस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है, क्या वो फाइनल में पहुंच पाता है, और फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में से कौन वहां से पहुंचता है। तो फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक देखते रहिए द क्रिकेट डगआउट। अल्लाह हाफिज।